ह्यूस्टन में बनी हनुमान जी की प्रतिमा की। जी हां, ह्यूस्टन के टेक्सास में हाल ही में 90 फीट ऊंची भगवान हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति का अनावरण किया गया है, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनियन कहा जा रहा है। यह मूर्ति न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि अमेरिकी समाज में भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के बढ़ते प्रभाव का भी प्रतीक मानी जा रही है। इस मूर्ति का निर्माण भी श्री चिनाजियार स्वामी जी के नेतृत्व में किया गया है, जो हिंदू धर्म और वेदांत के प्रसिद्ध प्रचारक हैं। इस मूर्ति का उद्देश्य अमेरिका में रहने वाले हिंदू समुदाय को अपनी आस्था और परंपराओं के प्रति गर्व और स्थिरता प्रदान करना है। हनुमान जी की यह मूर्ति, जो अमेरिका में तीसरी सबसे ऊंची मूर्ति भी बताई जा रही है, एक ऐसा केंद्र बनने की ओर अग्रसर है जहां न केवल भारतीय बल्कि अन्य समुदाय के लोग भी शांति और अध्यात्मता की तलाश में आ सकेंगे। जी हां, हालांकि इस मूर्ति को लेकर क्या कुछ आलोचनाएं हुई हैं। कुछ लोगों ने इसे अमेरिकी संस्कृति के साथ सामंजस्य में ना होने का तर्क भी दिया है। इसी के साथ आपको यह भी बताएं कि डेमोन गॉड यानी राक्षसों का देवता भी करार दिया जा रहा है, जबकि अन्य ने इसे एक धार्मिक स्थल के रूप में देखा भी जा रहा है। तो केवल एक समुदाय विरोध क्यों कर रहा है, विशेष को ध्यान में रख के इस तरह से टारगेट क्यों किया जाता है। लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद हिंदू धर्म के अनुयायियों का यह भी मानना है कि यह मूर्ति उनके धार्मिक विश्वास और संस्कृति के वैश्विक प्रचार प्रसार का भी प्रतीक है। पूरी जानकारी एक रिपोर्ट के जरिए अब आपको दिखाते हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अबू धाबी समेत दुनिया के कई शहरों में हिंदू देव प्रतिमाओं की स्थापना और मंदिर निर्माण हुआ है। भारत के बाहर दुनिया भर में हिंदू अध्यात्म और वैदिक सभ्यता का प्रभाव बढ़ रहा है। इसी बीच हाल ही में अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में स्थित श्री अष्टलक्ष्मी मंदिर में 90 फीट ऊंची भगवान हनुमान जी की मूर्ति का उद्घाटन हुआ है, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनियन के नाम से जाना जाएगा। ये मूर्ति न केवल अमेरिका में बल्कि भारत के बाहर स्थापित सबसे ऊंची श्री हनुमान जी की मूर्ति है। इसे भारत के स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त से 18 अगस्त तक प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साथ स्थापित किया गया। इस मूर्ति का निर्माण श्री चिनाजियार स्वामी जी के नेतृत्व में किया गया है, जो एक प्रसिद्ध वेदांताचार्य है। ये परियोजना एक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में उत्तर अमेरिका में सनातन धर्म के प्रसार का प्रतीक भी मानी जा रही है। हनुमान जी की ये मूर्ति भक्ति, शक्ति और समर्पण का प्रतीक है, जो सभी भक्तों के लिए एक प्रेरणादायक स्थल के रूप में स्थापित की गई है। हालांकि इस मूर्ति को लेकर कुछ आलोचनाएं भी हुई है, खासकर उन लोगों की ओर से जो इसे अमेरिका की सांस्कृतिक धारा के विपरीत मानते हैं। लेकिन सनातन धर्म और हिंदू संस्कृति के अनुयायियों के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उन्हें अपनी आस्था और परंपराओं को दुनिया भर में फैलाने का अवसर देता है। इस मूर्ति का उद्देश्य न केवल धार्मिक आस्था को मजबूत करना है, बल्कि इसे एक ऐसे प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करना है जो दुनिया भर में हिंदू धर्म और उसकी शिक्षाओं का प्रसार कर सके। लेकिन बात अगर सनातन की है, तो इसके विरोधी कम थोड़ी ना है। वो आखिर कहाँ चुप बैठने वाले हैं। एक चर्च के करीब 25 लोगों के समूह ने भगवान हनुमान जी का विरोध करना शुरू कर दिया। चर्च के नेता ग्रेग गेरवाइस ने वायरल फेसबुक वीडियो पोस्ट में से एक में हनुमान जी को डेमोन गॉड यानी राक्षसों का देवता करार दिया है। ह्यूस्टन क्रॉनिकल ने मंदिर के संयुक्त सचिव डॉक्टर रंगनाथ कंडाला ने कहा कि शुरुआत में हमने सोचा कि समूह मूर्ति देखने के लिए वहां आया था, क्योंकि उन्होंने इसके बारे में इंटरनेट या किसी चीज पर पढ़ा था। वीडियो में समूह को प्रार्थना करते और भगवान हनुमान जी की मूर्ति के चारों ओर वामावर्त घेरे में चलते देखा जा सकता है, जिसके बाद आलोचनाओं का सिलसिला कुछ यूं बढ़ा कि कुछ प्रदर्शनकारी मंदिर की ओर जाने लगे और कहने लगे कि यीशु ही एकमात्र सच्चे भगवान है, सभी झूठे देवता जलकर राख हो जाएंगे। लेकिन सनातन और हमारी शिक्षाएं कहती है कि अपनी पूजा करो, लेकिन सबका सम्मान करो। इन सब के बीच सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि जब भी हिंदू देवी देवताओं का झंडा 7वें आसमान पर होता है, तो वेस्टर्न मीडिया, घरेलू विपक्ष और दोगले लिबरल लोगों का ये पेट क्यों दर्द करने लगता है। ये प्रतिमा सिर्फ सनातन का ही प्रचार नहीं, बल्कि उसकी शक्ति का भी पुरजोर प्रदर्शन है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
तो ये रिपोर्ट आपने देखी है किस तरह से अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी मूर्ति हनुमान जी की बनाई गई है, लेकिन ये बात कुछ लोगों को पचती नजर नहीं आ रही है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको इस मूर्ति की विशेषता और किस तरह से पॉलिटिक्स चल रही है वो भी आपको समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले 90 फीट ऊंची मूर्ति की विशेषता क्या है वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहले बात आती है उच्चता की, तो ये मूर्ति 90 फीट ऊंची भी बताई जा रही है। देखिए किस तरह से इसका निर्माण किया गया है, क्या कुछ और विशेषताएं। 90 फीट ऊंची जो है मूर्ति है उसमें अमेरिका में तीसरी सबसे बड़ी मूर्ति कहा जा रहा है। क्या शायद यही बात कुछ लोगों को नहीं पच रही है, यह भी एक बड़ा सवाल है। और किस तरह से विशेषताएं, देखिए मूर्ति ह्यूस्टन के श्री अष्टलक्ष्मी मंदिर में शुगरलैंड टेक्सास में स्थित की गई है, जो कि अब एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र भी बनता जा रहा है। और क्या कुछ विशेषताएं हैं वो भी आपको बताते हैं। देखिए 90 फीट ऊंची की क्या मूर्ति की विशेषताएं हैं, धार्मिक महत्व, सांस्कृतिक महत्व, वो भी आपको बता रहे हैं। इस मूर्ति को लेकर स्टैच्यू ऑफ यूनियन इसका नाम जो है वो दिया गया है, और यह भी कहा जा रहा है। मूर्ति की विशेषताएं क्या है, मूर्ति का निर्माण क्या है, उसमें क्या कुछ विशेषताएं वो भी आपको बताते हैं। मूर्ति जो है पंच धातु यानी पंचलोहा, 5 प्रकार के लोहे से इसका निर्माण किया गया है। और ये भी आपको बताएं कि धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र और मजबूत भी मानी जाती है। पंच धातु की मूर्ति जब हम पूजा करते हैं तो ये भी आप जानते होंगे। ये मूर्ति 90 फीट ऊंची बनाई गई है। तो ये हमने आपको दिखाया है कि किस तरह से ये मूर्ति की क्या कुछ विशेषताएं हैं, लेकिन इसके बाद लगातार इस पर सियासत भी हो रही है। चलिए पोल भी आपको दिखाते हैं। जब इस खबर पर पोल हमने किया है तो क्या कुछ परिणाम आए हैं, सनातन की बढ़ती साख से किसको परेशानी है या नहीं, तो 95%, 95% लोग कहते हैं कि हां परेशानी है, क्योंकि तीसरी अमेरिका की सबसे बड़ी मूर्ति बनाई गई है। और ना के सपोर्ट में मात्र 5% ऐसे लोग हैं जो उसका ना के रूप में समर्थन करते हैं।